नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ इस चैनल के लिए, अपने चैनल के लिए, विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर के लिए। और अभी फिलहाल जो चर्चा हमें करना है वो अभी ताज़ा, ही बहुत ही गर्म मुद्दा, बहुत ही बोले तो सीरियस मुद्दा पूरे विश्व में चल रहा है। आप सबको पता है कि विश्व में एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है। एक कंट्री दूसरे कंट्री पे हमला, दूसरे कंट्री तीसरे पे हमला, ईरान, यूएस, इसराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पता नहीं चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। ये जानकारी हम में से किसी के पास नहीं है, ये कब तक चलेगा, ठीक है। लेकिन इन सबों के बीच में आप देख रहे हैं कि बहुत सी परेशानियां आ रही हैं। मतलब जहां ये वॉर चल रहा है वहां तो आए दिन मिसाइल गिर रहे हैं, बॉम्ब गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच में हम भारत में क्या कर रहे हैं? हम तो अच्छे से खुश होकर के शांति से हमने अपने त्योहार मनाया। अभी हाल में होली हुआ, हमने होली बहुत अच्छे से मनाया। बाकी त्योहार अभी हम नव वर्ष, कल हमारा नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष जो है वो प्रारंभ हुआ। सभी को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हम अच्छे से मना रहे हैं। अभी आगे और भी त्योहार आने वाले हैं। कल सरहुल है, हमारे प्राकृतिक पर्व है, और भी बहुत सारे त्योहार हैं। सब लोग अच्छे से, शांति से, अच्छे से मना रहे हैं, ठीक है। क्यों मना पा रहे हैं? क्योंकि हम भारत में हैं। ये बात याद रखिएगा, हम भारत में हैं। हमारे बहुत से भारतीय हैं जो बाहर हैं, उन देशों में हैं जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहाँ पे जंग छिड़ा हुआ है। लेकिन वो किसी तरीके से अपने जान को बचा रहे हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी किसी तरह तरह से अपनी जान को बचा रहे हैं। कहीं बंकर में छुप रहे हैं, कहीं नीचे छुप रहे हैं, किसी तरीके से। और वहाँ के लोगों को ये लग रहा है कि पैसा हमारे पास बहुत है। अभी की स्थिति में वहां के लोग ये सोच रहे होंगे कि पैसा कम ही होता हमारे पास, या पैसा कोई हमसे ले ले लेकिन हमें सुरक्षित भारत किसी तरह पहुंचा देते। या वहां के भी लोग यही सोच रहे होते कि काश हम भारत में होते तो कम से कम सुखी होते, अरे पैसे कम ही मिल जाते तो। लेकिन इन सब के बावजूद जो भारत में रह रहे हैं और यहाँ जो सुख शांति से रह रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है। वहां के लोग सोच रहे हैं कि हम काश भारत में होते, या काश हमारे पास पैसे कम होते लेकिन शांति से हम भारत देश में तो रहते, कोई दिक्कत नहीं होती, जान माल का नुकसान नहीं होता, पैसे फिर कमा लिए जाते। लेकिन यहाँ जो लोग, कुछ लोग हैं जो हमेशा देश में अशांति चाहते हैं अपने भारत में, उन लोगों को अभी भी तकलीफ हो रही है कि अब वार भारत में नहीं हो रहा है, लेकिन भारत उन सभी से कहीं ना कहीं बहुत ऊपर लेवल पे है। इसके इसके लिए सरकार को आप बोलिए, चाहे जनता को बोलिए, ये सब की एक आपस में कूटनीतिक जीत है और ये अच्छे से चल रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की, तो हमें सबको पता है कि कोई एक देश अकेले अपने ऊपर सब कुछ निर्भरता नहीं कर सकता। यानी कि हम हैं आयात निर्यात, हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ा है। तो हम भी कुछ चीजें निर्यात करते हैं दूसरे देशों को, और हम भी कुछ चीजें आयात करते हैं उधर से। तो जहां जहां ये जंग हो रही है, तो वहां से हम जो भी चीजें लेते हैं उस पर कहीं ना कहीं तो एक चोट लगेगा, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बाकी दिनों की अपेक्षा चैलेंजेस आएंगे, और वो आ रहे हैं। तेल हो गया, एलपीजी हो गया, जो भी। लेकिन भारत सरकार अपनी पूरी मेहनत में लगी हुई है कूटनीति के तरीके से कि किसी तरीके से हम मुहैया इनको कराते रहे, जनता को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। हम मानते हैं कि जो चीजें हमें 2 मिनट में मिलती थी वो हमें 2 घंटे में मिल रही है। हो सकता है एलपीजी हमें 2 घंटे वेट करने के बाद मिल रहा हूँ, बट हमें कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हो रहा है। इतना तो हम कर सकते हैं, जब कभी कोई आपदा अपने देश पे आए या विश्व पे आ रही है तो हम इतना सहयोग तो कर सकते हैं अपने सरकार के साथ, अपने भारत देश के साथ, अपने राष्ट्र के साथ। तो हम उतना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें उतना ही करना है। हो सकता है कि हम 100 रुपए में आज 3 साल से जो पेट्रोल भरवा रहे हैं, हो सकता है 105 का भरवाना पड़े, 5 रुपए देना पड़ रहा है 100। लेकिन हम उसके लिए जो है, हम उसके लिए क्या छाती पीट रहे हैं, हम उसके लिए सड़कों पे उतर रहे हैं, अलग अलग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सोशल साइट्स पे फैला रहे हैं, ताकि इस तरीके से लोगों में सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो और लोग कुछ गलत कदम उठाए, विरोध करें। यानी कि यहाँ पे तो हर चीज का विरोध करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। विपक्ष में हो, कुछ पॉलिटिशियंस हो, जो भी कुछ अलग अलग तत्व हैं जो कि ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं कि कैसे भारत में अशांति फैलाई जाए, यानी कि विरोध उनको करना है। लेकिन आप ये सारी सिनेरियो देखिए कि लोग ये सोच रहे हैं वहां के लोग कि काश हम भारत में होते, शांति से वहां पर्व त्योहार लोग मना रहे हैं, हम भी वहां होते, पैसे कम होते तो कुछ चलता। लेकिन ये चीजें इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, इन सब चीजों को नजरअंदाज करें। अभी अपने राष्ट्र के साथ, अपने भारत के साथ, अपने देश के साथ खड़े रहें, अपने सरकार के साथ खड़े रहें। ये कुछ पल का समय है, खत्म होगा। हो सकता है 4 महीने युद्ध चले, 3 महीने चले, साल भर चले, ये हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि अधर्म भी इतना बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये तो होगा।
ये प्राकृतिक चोट है जो उन देशों के माध्यम से मिल रही है। वो आपस में जल रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भारत में नहीं दिखनी चाहिए। हम सबको एकजुट होकर के ये चीज़ों को समझना होगा। और बहुत सारे प्रोपेगेंडा अभी जो है इसी बीच में, मतलब धर्म विरोधी भी फैला जा रहे हैं, हम सनातनियों के लिए, हिंदू के लिए। लेकिन हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, हम पहले भी अपने वीडियो में बोल चुके हैं कि हमें कुछ नहीं करना, ना हमें लड़ना है, ना झगड़ना है, कुछ नहीं करना। हम लोग बस आपस में मिल कर रहिए ना, सबसे बड़ा पावर हमारा ताकत यही है। आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी साथ रहें एक दूसरे के। समस्या जो भी राष्ट्र में आ रही है, थोड़े बहुत आएंगे चैलेंजेस, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग इसमें अभी अपने राष्ट्र, अपने देश के साथ रहें, अपने सरकार के साथ रहें। किसी के ऊपर किसी के ऊपर किसी के बातें में, बहकावे में न आए तो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि देखिए, सबको पता है अधर्म जो बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, तो धर्म को बचाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। तो शायद ये समय है कि अवतार होने का, भगवान का धर्म अधर्म इतना बढ़ गया है कि कल की अवतार होने का शायद समय है। हो सकता है ये उसी का ट्रेलर हो जो ये सारी चीजें दिख रहा हो। हमने जैसा सुना, देखा, लोगों को बोलते हुए, करते हुए, जो हमारे शास्त्र हैं उसके हिसाब से बहुत सी चीजें हैं जो प्रेडिक्शन हो रही हैं और वैसे ही घटित हो रही है घटना, ठीक है। लेकिन हम अगर उसको 100% भी नहीं मानते, लेकिन अपनी आंखों से तो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इतना भयावह स्थिति क्यों हो रहा है। आज 4-5 देश आपस में लड़ रहे हैं, कल को ये बढ़ते जाएंगे, क्या होगा ये। तो वैश्विक स्तर पे आर्थिक चैलेंजेस जो हैं, चुनौतियां, वो आएंगी। हम सबको मिलकर सहना है, मिलकर रखना है। लेकिन हमारे साथ कोई और बड़ी चैलेंजेस नहीं होने वाली, क्योंकि हम भारत में हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप अच्छे से ध्यान में रखें और किसी के बहकावे में ना आए। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सब धीरे धीरे मुहैया होगा, सरकार लगी हुई है। और हम लोगों को दूसरे के किसी भी ऐसे तत्व के बातों में नहीं आना है जो मार्केट में प्रोपेगेंडा लेकर के चल रहे हैं और अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरे इतने कहने पे एक लोग ही समझे, बट समझें, क्योंकि इसमें मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। हम भी आम आदमी हैं, आपकी तरह सब लोग आम आदमी हैं। हमें भी चैलेंजेस आ रहे हैं, फेस कर रहे हैं। लेकिन हम सड़क पे खड़े होके बुराइयां करने लगे और मतलब चिल्लाने लगे, विरोध करने लगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने राष्ट्र के साथ गलत करेंगे। तो अभी समय है एकजुट होकर के रहने का, अपने भारत देश के साथ रहने का, सरकार के साथ रहने का, राष्ट्र के साथ रहने का, ठीक है। और अच्छे से अपने पर्व त्योहार मनाइए। अभी 9 वर्ष, हिंदू 9 वर्ष है, ये अच्छे से मनाइए। रामनवमी है, रामनवमी मनाइए। सभी को आने वाली रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।